यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम महात्मा गांधी जी से संबंधित 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। तो इसलिए वीडियो पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो देखिए महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और देखिए इनकी मृत्यु की बात करें तो गांधी जी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में। आप सभी जानते हैं इनकी मृत्यु का कारण क्या था। इनकी हत्या की गई थी। नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर महात्मा गांधी जी की हत्या की थी। कहाँ पर की थी? दिल्ली में 30 जनवरी 1948 को। और देखिए गांधी जी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी था। और इनकी जीवन साथी यानी कि इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। और इनके माता पिता की बात करें तो इनकी माता का नाम था पुतलीबाई करमचंद गांधी और पिता का नाम था करमचंद गांधी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो देखिए गांधी जी की हत्या की गई थी 30 जनवरी 1948 को। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि इनकी हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी गोली मारकर दिल्ली में। और देखिए 30 जनवरी को इसीलिए प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के साथ और किसकी जयंती मनाई जाती है? तो देखिए आप सभी जानते हैं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, लेकिन इनके अलावा और किसकी जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर को? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री की। तो देखिए लाल बहादुर शास्त्री ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। तो इनकी जयंती भी 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। देखिए लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को वाराणसी के मुगल सराय में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और देखिए इसके अलावा बात करें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, यानी कि इनके प्रेरणादायक पुरुष कौन थे आध्यात्मिक गुरु, तो गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे लियो टोल्स्टॉय। तो दोनों याद रखने की, राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले और इनके आध्यात्मिक गुरु थे लियो टोल्स्टॉय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों गांधी जी को ये जो महात्मा की उपाधि दी गई थी, तो ये किसके द्वारा दी गई थी, किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो देखिए गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। अब देखिए इसके अलावा बात करें गांधी जी को जो अन्य उपाधियाँ दी गई हैं, जहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो देखिए बात करें गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि किसने दी थी? तो केसर ए हिंद की उपाधि दी थी ब्रिटिश सरकार ने। इसके अलावा महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी चंपारण आंदोलन के दौरान 1917 में। और गांधी जी को बापू किसने कहकर पुकारा था? बापू की उपाधि किसने दी थी? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। इसके अलावा देखिए गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने रंगून से कहकर इन्हें राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था। इसके अलावा देखिए गांधी जी को अर्धनग्न फकीर भी कहा गया था, ये उपाधि भी दी गई थी। तो ये उपाधि दी थी बिस्टल चर्चिल एवं फ्रैंक मोरिस ने। और गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स भी कहा गया था, तो ये कहा था लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो गांधी जी को ये जो सभी उपाधि दी गई है ये महत्वपूर्ण है, आपको ये सभी याद रखनी है कि किसने कौन सी उपाधि दी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि छोड़ दी थी? तो दोस्तों गांधी जी को जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, तो गांधी जी ने ये उपाधि त्याग दी थी यानी कि छोड़ दी थी। तो ये किस कारण से छोड़ी थी? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। तो देखिए 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो इसके कारण से गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि को त्याग दिया था यानी कि छोड़ दिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो देखिए महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए महात्मा गांधी जी 1893 में क्यों गए थे? तो ये एक गुजराती व्यापारी का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत वापस लौटे थे? तो देखिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत कब आए थे, कब लौटे थे? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 9 जनवरी 1915 को। तो देखिए 21 वर्ष के बाद गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। इसलिए 9 जनवरी को भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों साबरमती आश्रम की स्थापना की थी महात्मा गांधी जी ने। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको इसके बारे में बता दूं, महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी 1915 में अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान पर। तो गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की 1915 में गुजरात के अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान पर। इसके बाद ये जो सत्याग्रह आश्रम था इसे 1917 में स्थानांतरित किया गया था। इसे स्थानांतरित किया गया था अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के किनारे। तभी से ये जो सत्याग्रह आश्रम था ये साबरमती आश्रम कहलाने लगा। तो साबरमती आश्रम की स्थापना इस प्रकार से हुई थी। पहले ये सत्याग्रह आश्रम था, इसके बाद ये 1917 में साबरमती आश्रम बन गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्याग्रह सभा की स्थापना 1919 में किसने की थी? तो दोस्तों जब 1919 में रोलैक्ट एक्ट कानून आया था तो उस समय सत्याग्रह सभा की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, महात्मा गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था? तो देखिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था। तो ये किया था 1906 में। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में 1906 में किया था। यहाँ पर इन्होंने अपना सबसे पहला आंदोलन चलाया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, गांधी जी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था? अब देखिए बात करें कि महात्मा गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था, पहली बार आंदोलन कब किया था? तो ये किया था 1917 में। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गांधी जी ने 1917 में भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग बिहार के चंपारण में किया था। 1917 में बिहार के चंपारण में जो चंपारण आंदोलन हुआ था, यहाँ पर गांधी जी ने भारत का पहला सत्याग्रह का आंदोलन किया था। अब देखिए इसके बाद बात करें गांधी जी के द्वारा जो प्रमुख आंदोलन चलाए गए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें चंपारण सत्याग्रह की, जो कि 1917 में हुआ था। तो ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया भारत में प्रथम आंदोलन था। तो ये आंदोलन हुआ था 1917 में बिहार के चंपारण जिले में। इसके बाद अहमदाबाद मजदूर आंदोलन हुआ था 1918 में। इसके बाद खेड़ा आंदोलन भी 1918 में हुआ था गुजरात के खेड़ा में। इसके बाद देखिए रोलैक्ट एक्ट आया था जिसे कि काला कानून कहा जाता है। तो ये 1919 में हुआ था। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था जो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था और 12 फरवरी 1922 को समाप्त हुआ था। देखिए असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने चोरा चोरी कांड के कारण स्थगित कर दिया था। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था जो कि 1930 से 1931 तक चला था। और इसी दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने नमक सत्याग्रह चलाया था 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। देखिए इस नमक सत्याग्रह में गांधी जी ने साबरमती आश्रम से डांडी गांव तक 24 दिनों की पैदल यात्रा का मार्च निकाला था। इसके बाद गांधी जी ने एक दलित आंदोलन चलाया था जो कि 1933 में चलाया था। तो ये आंदोलन छुआछूत विरोधी आंदोलन था। इसके बाद गांधी जी ने सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन चलाया था जो कि भारत छोड़ो आंदोलन था, जो कि भारत की स्वतंत्रता के लिए चलाया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 को। तो इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। तो ये सही पॉइंट याद रखने महत्वपूर्ण है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था 1942 में। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन। तो देखिए महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में एक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला था जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। अब देखिए इसकी बात करें, इंडियन ओपिनियन ये महात्मा गांधी जी के द्वारा 1904 में शुरू किया गया था जो कि दक्षिण अफ्रीका में चलाया गया था। तो ये एक समाचार पत्र था। देखिए इसके प्रथम संपादक कौन थे? तो मनसुख लाल नजर थे। तो याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए ये जो बुक है हिंद स्वराज, तो ये 1919 में लिखी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा गुजराती भाषा में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो दोस्तों गांधी जी ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसमें इन्होंने अपने जीवन के बारे में लिखा था। तो इनकी आत्मकथा का नाम है सत्य। अब बस एक नज़र में करो हाइकिंग ट्रिप की तैयारी, सत्य के प्रयोग। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए गांधी जी ने इस सत्य के प्रयोग यानी कि अपनी आत्मकथा को गुजराती भाषा में लिखा था। इसके बाद देखिए
इस आत्मकथा को कई लेखकों ने हिंदी में अनुवाद किया है, लेकिन गांधी जी ने इसे गुजराती भाषा में लिखा था। तो गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? सत्य के प्रयोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, यंग इंडिया जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका थी, तो इसके लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महात्मा गांधी। तो देखिए, यंग इंडिया ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू की गई थी और ये अंग्रेजी भाषा में निकाली जाती थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नवजीवन तथा हरिजन सेवक नामक समाचार पत्रों का संपादन किसने किया था? तो देखिए, नवजीवन और हरिजन सेवक ये भी एक समाचार पत्र थे, समयानी की समाचार पत्रिकाएं थीं, तो इनका संपादन भी महात्मा गांधी जी ने किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी महात्मा गांधी जी ने। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, महात्मा गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना पुणे की यरबदा जेल में 1932 में की थी। तो याद रखना कब की थी? 1932 में। और कहाँ पर की थी? पुणे की यरबदा जेल में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए, ये समझौता किसके बीच हुआ था? तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये समझौता हुआ था महात्मा गांधी जी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। और देखिए, इस गांधी इरविन समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? तो देखिए, गांधी जी ने सिर्फ एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो वो कौन सा अधिवेशन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बेलगाम अधिवेशन, जो कि 1924 में हुआ था। तो देखिए, गांधी जी ने 1924 में एकमात्र कर्नाटक के बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि 1924 में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसने क्रिप्स मिशन को एक पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो देखिए, क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था महात्मा गांधी जी ने। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए, क्रिप्स मिशन की बात करें तो क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में भेजा गया था। देखिए, इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। और देखिए, क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल क्या कहलाता है? तो दोस्तों, महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल को कहा जाता है राजघाट, जो कि दिल्ली में है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, बात करें शांतिवन की, तो शांतिवन ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। शक्ति स्थल ये इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। और विजय घाट ये लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है, तो याद रखना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है।